बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और इंस्टेंट बन जाने वाले सूजी के हलवे की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट दानेदार और खिला खिला ये हलवा बनकर तैयार होगा। तो सारी टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से ये हलवे को दानेदार बनाया जाएगा, और बिल्कुल परफेक्ट रेशो में आपके साथ शेयर करूंगी कि जो भी इसको फर्स्ट टाइम में ट्राई करेगा तो बिल्कुल परफेक्ट उसका हलवा बनकर तैयार होगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। हलवा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें ली है 1 प्याली सूजी, और जिस प्याली को मैंने सूजी के लिए इस्तेमाल किया है उसी प्याली से मैंने चीनी ली है, और उसी प्याली से मैंने देसी घी लिया है। तो तीनों का रेशो इक्वल रखेंगे तो बहुत ही परफेक्ट हलवा बनकर तैयार होगा। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है, और कुछ मैंने मिक्स नट्स लिए हैं जिसमें काजू, बादाम, नारियल और किशमिश ली है। तो नट्स आप अपनी मर्जी के कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस प्याली को मैंने इस्तेमाल किया है सूजी, चीनी और घी के लिए, उसी प्याली से नाप कर मैंने 4 प्याली पानी लिया है। तो रेशो का आपने खास ख्याल रखना है, बहुत ही आसानी से यह आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब मैंने पैन लिया है और उसको अच्छी तरह से गर्म किया है, और अब उसमें डालेंगे देसी घी। और हलवे को आप घी में बनाएं, बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। और अब इसमें कुछ नट्स को फ्राई करेंगे, जिसमें काजू और बादाम मैं अभी ऐड करूंगी, लेकिन नारियल और किशमिश को अभी फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि उनका टेस्ट खराब हो जाएगा और वो बहुत जल्दी जलने लगते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे बस 1 से 2 मिनट के लिए, कि इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगे और इनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो जब इस तरीके से आप फ्राई करके नट्स को डालेंगे हलवे में तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़े के क्रंची नट्स बनकर तैयार होंगे। अब नट्स को मैंने फ्राई कर लिया है। अब उसी ऑयल में ऐड करेंगे 1 प्याली सूजी, और सूजी को अच्छी तरह से अब भूनेंगे। जितनी अच्छी तरह से सूजी को भूनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, उतना ही ज़बरदस्त दानेदार हलवा बनकर तैयार होगा। तो जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो यही गलती होती है कि सूजी की भुनाई अच्छे से नहीं की जाती, जिसकी वजह से हलवा जो है वो दानेदार नहीं बनता, सूजी में कच्चापन रह जाता है, और सूजी का टेस्ट और फ्लेवर वो नहीं आता जो हम बाजार से लेके खाते हैं। तो इसलिए सूजी को मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। तो 10 से 12 मिनट के लिए सूजी को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है और सूजी का कलर भी चेंज हो गया है। तो यही इसकी निशानी है कि जब इसका ऑयल नज़र आने लगे तो सूजी की भुनाई अच्छी तरह से हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर, और साथ ही इसमें सारे नट्स ऐड करेंगे। अब दोबारा से सूजी को भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए नट्स डालने के बाद, ताकि नट्स का फ्लेवर जो है वो सूजी में आ जाए। और जैसे ही किशमिश और नारियल को भूनेंगे तो इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा, और किशमिश जैसे ही फ्राई होगी ऑयल में तो अच्छी तरह से फूल भी जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार दानेदार ये हलवा बनकर तैयार होगा, और 10 से 15 मिनट में ये हलवा रेडी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। अब सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, और अब इसमें डालेंगे चीनी, और चीनी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। चीनी को जब इस तरीके से मिक्स करते हुए पकाएंगे तो चीनी कैरमलाइज होगी और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। कुछ लोग इसमें शीरा ऐड करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पानी में चीनी को अलग से मिक्स करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरीके से चीनी को सूजी के साथ पकाएंगे तो चीनी कैरमलाइज होगी और बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर भी आएगा। अब चीनी अच्छी तरह से सूजी में मिक्स हो गई है, और इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे पानी। तो जो प्याली मैंने सूजी, घी और चीनी के लिए इस्तेमाल की थी उसी प्याली से मैंने 4 प्याली पानी लिया है। और अब पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सूजी को इतना पकाएंगे कि सूजी अच्छी तरह से इसमें फूल जाए और इसका पानी सारा खुश्क हो जाए, और बहुत ही मज़ेदार दानेदार हलवा बनकर तैयार हो। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकाते जाएंगे, और इसको तब तक पकाएंगे कि पानी इसका सारा खुश्क हो जाए। तो तकरीबन पानी सूजी का खुश्क हो गया है, थोड़ा सा पानी अभी इसमें बाकी है। और सूजी को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनते भी जाएंगे और इसका पानी भी खुश्क करते जाएंगे, और इसको तब तक पकाएंगे कि सूजी पैन को छोड़ने लगे और ऑयल इसका सेपरेट नजर आने लगे। और इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूंगी ज़ाफ़रान। पिंच मैंने ज़ाफ़रान को पानी में भिगो कर रख दिया था, वो इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सूजी को इतना पकाएंगे कि सूजी पैन को छोड़ने लगे और ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो जाए। अच्छी तरह से सूजी की भुनाई करेंगे। और अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो इसकी जगह आप रोज़ वाटर डाल दें या फिर केवड़ा एसेंस डाल दें, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा सूजी में।
तो अच्छी तरह से मैंने सूजी की भुनाई कर ली है। बहुत ही मज़ेदार दानेदार हलवा बनकर तैयार हो गया है। पानी सारा खुश्क हो गया है और सूजी का जितना भी ऑयल था वो सारा सेपरेट हो गया है। तो यही इसकी निशानी है, जब इस तरह से दाने बनने लगेंगे सूजी के और ऑयल इसका अलग हो जाएगा, तो इसका मतलब है हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट ये हलवा बनकर तैयार हो जाता है। बस आपने रेशो का ख़ास ख्याल रखना है। जो कटोरी या जो प्याली आप इस्तेमाल करेंगे सूजी के लिए, वही आपने इस्तेमाल करना है पानी लेने के लिए, चीनी के लिए और घी के लिए। बिल्कुल परफेक्ट दानेदार आपका ये हलवा बनकर तैयार होगा और यकीन करें इतना ये टेस्टी होगा कि सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर आप हलवा घर पे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से सूजी के हलवे की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में उतना ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।